मित्रों, कुछ लोग अपने जीवन में आई हुई दिक्कतों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रात में या फिर अंधेरे कमरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर कोई मनुष्य अपने काम को करते समय इस नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन में तरक्की के नए-नए मार्ग भी खुल जाते हैं। मित्रों, इस पर एक कथा व्याप्त है। जब भी आपको डर लगे तो यह कथा अवश्य सुनना। एक समय की बात है, स्वर्ग और मृत्यु लोक के राजा यमराज जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास चित्रगुप्त जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महाराज, हमारे लोक में जब भी कोई मनुष्य आता है, मैं उसका भविष्य पढ़ता हूँ, तब मुझे उसके भविष्य में सबसे ज़्यादा एक चीज़ दिखाई देती है, वो होती है उसका डर। वह सभी लोग जितना क्यों डरते हैं? कृपया करके मुझे यह बताने का प्रयास करें। तभी यमराज जी ने कहा, हे चित्रगुप्त, आपने वाक़ई आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये लोगों के जीवन में एक नई चेतना प्रदान करेगा। जो लोग डरते हैं अपने काम को करने से, उनके बस एक नाम के लेने पर उनके सारा डर दूर हो जाता है। लेकिन हे चित्रगुप्त, मैं तुम्हें यह बात एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। तब चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, कृपया कर वो कथा सुनाइए। तभी यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, लेकिन तुम्हें उस कथा को पूरे मन से सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा और बगैर मन से सुना हुआ ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तब चित्रगुप्त जी बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान और मन लगाकर सुनूंगा। तब यमराज जी कथा सुनाने प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे चित्रगुप्त, एक बार जब मृत्यु के देवता बड़े नाखुश होकर बैठे थे, तभी वहाँ पर उनका सेनापति आकर खड़ा हो जाता है। तब उसको ये बात समझ में आ गई कि उसका राजा आज बहुत नाखुश है। उसने अपने राजा से कहा, मालिक, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आपके चेहरे पर ये मासूमी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कोई तो बात है तो आप इतने उदास लग रहे हो। तब वह राजा बोला, मुझे लगता है कि हमारी शक्ति अब कम हो गई है। अब हमसे कोई डरता नहीं, इंसान तो डर ही नहीं रहे, यहाँ तक कोई जानवर भी नहीं डरता। देवी देवताओं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे तो अब तो हमारा वजूद खतरे में आ गया है। पहले हमारा इतना डर हुआ करता था, अगर किसी को पता हो जाता कि यहाँ पर भूत प्रेत है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहाँ से गुजरने की। सेनापति ने कहा, मुझे नहीं लगता महाराज, मुझे यह लगता है कि इंसान, जानवर और देवी देवता अभी भी हमसे डरते हैं। अभी भी सभी हमसे दूरी बनाए रखते हैं। परंतु महाराज, अगर आपको संदेह है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डर लोगों में अब कम हो रहा है, तो आज हम किसी एक इंसान या जानवर, किसी देवी देवता को पकड़ लेते हैं और हम उसे अपना डर दिखा देंगे कि वो किसी से हमारे बारे में बता देगा और वो डर जाएगी। सेनापति की ये बात सुनकर मृत्यु के देवता खुश हुए। तब उन भूतों के राजा ने भूतों की एक टोली बना ली और निकल पड़े अपने शिकार की तलाश में। मित्रों, यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त, वह ढूंढने लगे उस एक व्यक्ति को जो बता सके कि तीनों लोकों में भूतों का खौफ कितना है, जो सभी इंसान, जानवर और देवी देवताओं को बता सके भूत कितने डरावने होते हैं। तब सबको पता चल जाएगा कि प्रेतराज ने यह बड़ा काम किया है। सभी अपने राजा के साथ वो एक इंसान को ढूंढने। तभी उनको किसी की आवाज़ सुनाई दी। वह सभी प्रेत उस आवाज़ की तरफ चले गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो बहुत घने पेड़ों के नीचे एक वानर बैठा हुआ था। वह वानर, उन भूत पिशाचों को यह पता नहीं था कि वह वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। राम दूत हनुमान जी उनके ध्यान में बैठे थे। मित्रों, आगे यमराज जी कहते हैं कि हनुमान प्रभु के ध्यान में इतने लीन थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी सेनापति ने कहा कि हे वानर, जाग जाओ। सभी लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए एक प्रेत ने कहा, सेनापति जी, हमें किसी और को देखना चाहिए, किसी वजनदार इंसान को। ये तो एक वानर है, ये तो दुर्लभ है, ये क्या हमारे बारे में बताएगा। हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो तीनों लोकों में अपना हमारा परिचय देगा। मित्रों, यमराज जी आगे कहते हैं, हे चित्रगुप्त, तब उन प्रेतों के राजा ने कहा, देखो भाई, हम हैं प्रेत, और जो हमारे रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वानर हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे अपना डर दिखाएंगे। चलो इसी से शुरुआत करते हैं।
तब उस प्रेतों के राजा ने उस वानर को डराने का काम 2 प्रेतों को सौंप दिया और बोला, आओ और बता दो कि हम भूत प्रेतों में कितनी शक्ति होती है। तब वो दोनों प्रेत हनुमान जी को डराने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़े। कोई प्रेत दाएं से तो कोई बाएं से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर डराने की कोशिश करने लगा। उधर हनुमान जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा कोलाहल होने लगा, तब हनुमान जी ने थोड़ी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो भूत उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। मित्रों, यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त। तब हनुमान जी ने कहा, अगर आप लोगों को इस जगह पर बैठना है तो बैठिए, आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। मैं किसी दूसरी जगह पर अपने प्रभु का नाम स्मरण करूँगा, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तब प्रेतों के राजा को लगा कि अब यह डरने लग गया है। वो इस बात से खुश होने लगा और सभी प्रेतों से बोला कि देखो देखो मित्रों, अब यह वानर डरने लगा है और जगह छोड़ने की बात भी कर रहा है। हनुमान जी ने अपने अपने वचन कहकर हनुमान जी आंखें बंद कर ली और फिर से ध्यान में मग्न हो गए। अब क्या था, प्रेतों के राजा ने आदेश दिया, सभी मिलकर इस वानर को डराओ। इसके बाद सभी प्रेत मिलकर हनुमान जी को कभी इधर से तो कभी उधर से डराने की कोशिश करने लगे। तब हनुमान जी का ध्यान टूट गया और हनुमान ने भूतों में से अपने विशाल भूत को अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से हवा में गोल गोल घुमाते हुए आसमान में फेंक दिया। ऐसा करते हनुमान जी को जैसे ही देखा, उस वानर ने अपने पूंछ में लपेटकर सबसे विशालकाय प्रेत को हवा में फेंक दिया है। तो वह सब भूत डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी भूतों के राजा ने सभी को आदेश दिया, अरे वानर ने उस विशालकाय प्रेत को कहाँ फेंक दिया है? वो तो आसमान से नीचे ही नहीं आया, सबसे पहले उसे ढूंढो। लेकिन तभी सेनापति ने कहा कि महाराज, वो भूत अब तक नीचे आ गया होगा और हमारे पास आने वाला होगा। हमें अपने काम पर ध्यान देना है, हमें इस वानर को डराना है। तभी बहुत सारे प्रेत मिलकर हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास गए। तब फिर से हनुमान जी ने को डराने की कोशिश, जोर जोर से चीखने लगे तो कोई अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे। मित्रों, यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त। आवाज़ के कारण हनुमान जी का ध्यान फिर भंग हो गया। वह कहने लगे, मैं अपने श्री राम जी से बात कर रहा था और तब मुझे गुस्सा आ गया, तो इसके जिम्मेदार तुम सभी होगे। तब उन भूतों के राजा ने कहा, अरे ये वानर क्या कर लेगा? तब हनुमान जी बोले, तुम बताओ, तुम क्या कर सकते हो? तब भूतों के राजा ने जवाब दिया कि रुको, अभी दिखाता हूँ कि मैं भी क्या कर सकता हूँ। तब उन सभी भूतों के एक भूत अपना हाथ आगे करके हनुमान जी की ओर भेजा। जैसे ही वो हनुमान जी के पास पहुँचा और हनुमान जी को छूने का प्रयास किया, तुरंत ही उसके हाथ में आग लग गई और उसका हाथ जलने लगा। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में आग लग गई। यह सब देख अब वहाँ जितने भी भूत प्रेत खड़े हुए थे, सभी डर के मारे कांपने लगे। यहाँ तक कि भूतों का राजा भी देख डर गया, लेकिन तब भी वह सब भूतों में से एक नई स्फूर्ति भरने के लिए बोला, चलो लोग, तुम डरो मत, अब देखो मैं कैसे इसे डराता हूँ। तब सेनापति बोला, नहीं महाराज, हम मारे होते हुए आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे और पूरी ताकत से मिलकर उस वानर को यहाँ से भगाएंगे। मित्रों, यमराज जी कहते हैं, हे चित्रगुप्त। इतना कहते ही सभी ने मिलकर एक बार में धावा बोल दिया और सेनापति की इस वानर को घेर दिया। अब जितने भी प्रबल सेनापति राक्षस थे, सब वानर पर उस पर टूट पड़े। उसके मन में प्रति डर फैलाने लगे। सभी ने हाँ कर ली और हिम्मत से जुटाकर हनुमान जी सोचने लगे, मुझे लगता है कि सब मेरी बात समझ चुके हैं और अब मुझे फिर से अपने ध्यान में आरंभ करना चाहिए। तभी वह बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे। तभी तुरंत हनुमान जी की आंखें खुल जाती है और वो कहते हैं, यह फिर से आ गए, आओ देता हूँ तुम सबको, क्योंकि भूत बातों से नहीं मानते। सभी भूतों ने हनुमान जी को मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तब हनुमान जी बोले, देखो, मैं तुम सबको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो तुम सब एक उदाहरण बनकर ही रह जाओगे। मुझे परेशान मत करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब यहाँ पर मेरे साथ बैठ जाओ और प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करो, तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी। तब सभी मेरा कुछ नहीं तुम बिगाड़ सकते, तुम्हारी वजह से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तुम सभी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मित्रों, यमराज जी आगे कहते हैं, हे चित्रगुप्त। तब भूत कहने लगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमसे लड़के दिखाओ।
हनुमान जी ने कहा कि आओ अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो। जैसे ही भूत उनकी ओर बढ़े, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सभी को लपेट लिया और इतना तेज वेग से उन्हें के शरीर को दबाया कि उनको टुकड़े टुकड़े हो गए। भूतों का सरदार ये देख कर दंग रह गया। उसने सोचा कि इसमें तो हमसे भी बलशाली भूत प्रेतों को उठाकर तोड़ दिया। सोचो हमारा क्या होगा। जो भी भूत बच गए थे वे भागते भागते अपने राजा जी के पास आए और बोले, हे प्रेतराज, वह वानर बहुत बलशाली निकला। वह बड़ा जादूगर है और बार बार राम नाम का जाप कर रहा है। हमसे नहीं लड़ा जा रहा, हम नहीं डरा पा रहे उस वानर को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीनों लोकों में हमारा डर नहीं फैल पाएगा। तब भूतों के राजा ने कहा, अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। जाओ हमारे राज्य के सभी मुर्दों को इकट्ठा करके लाओ। थोड़ी देर में लाखों भूत और प्रेत इकट्ठा हो गए। उसमें वृत्तासुर नाम का राजा का दोस्त भी आ गया था। वो हनुमान जी की शक्ति से भली भांति परिचित था। वृत्तासुर और उसकी पूरी सेना हनुमान जी के पास आगे बढ़ी, जहाँ पे वो प्रेतराज आगे खड़ा था। वृत्तासुर ने कहा कि बताओ दोस्त, किस पे हमला करना है। तब उस राजा ने बताया कि सामने जो बानर बैठा है उस पर हमला करना है। मित्रों, यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त। वृत्तासुर बोला, अरे यह तो अकेला है। लेकिन जैसे ही वृत्तासुर ने ध्यान से देखा तो उसने कहा, एक वानर, यह तो परम भक्त राम के दूत है। उन सभी भूतों के राजा वृत्तासुर ने आगे कहा, तुम्हें इस वानर को आज डराना ही होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व वैसे भी मिट जाएगा। लोगों के अगर हमारा डर नहीं रहेगा तो हम भूत किस काम की। तुम चाहे जो करो, लेकिन तुम्हें इस वानर को हराना होगा। आगे यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त। जब उसने राजा की बात सुनी तो वृत्तासुर ने ना चाहते हुए भी उस वानर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। वैसे ही हनुमान अपनी निद्रा से जाग गए और उठा उठा के उन सभी प्रेतों को पटकने लगे। तभी वृत्तासुर ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और वहाँ पर प्रभु श्री राम प्रकट हुए और बोले, हे प्रिय हनुमान, क्या हुआ और तुमने इन सब को संयोजक क्यों बनाए रखा है। तब हनुमान जी बोले, हे प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो आप क्या चुप रहेंगे। और यह सब मुझे आपका नाम जप करने में बाधा डाल रहे थे, तो मैं कैसे चुप रहता। मैंने सोचा चुप रहना तो मूर्खता होगी। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि आखिर बात क्या है। तब हनुमान जी ने जवाब दिया, हे प्रभु, ये सभी भूत पिशाच प्रत्येक इंसान को डराना चाहते हैं और अपना अस्तित्व तीनों लोकों में शामिल करना चाहते हैं, जिससे सभी लोग इन भूतों की पूजा करें। तब प्रभु श्री राम बोले, हे हनुमान, इन्हें सिर्फ मेरा नाम किसी तरह से जप करवा दो, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान जी ने उन सभी प्रेतों से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही काम पर शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम श्री राम का नाम जप करोगे। जैसे ही उन सभी ने श्री राम का नाम जपना प्रारंभ किया, तभी उन सभी को अपने भूत पिशाच के योनि से मुक्ति मिल गई और वह सभी स्वर्ग की ओर चले गए। अब यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त, अब तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर वो शब्द कौन सा है जिसे बोलने मात्र से प्रत्येक मनुष्यों का डर और भूतों को मुक्ति मिल जाती है। तब चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, अभी मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आया, कृपया करके आप विस्तार से प्रयास करें। तभी यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त, जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर संकट आता है तो वह श्री राम का नाम ले सकता है। इतना करने मात्र से ही उसका वो डर दूर हो जाएगा। जैसे हनुमान जी उन सभी भूतों से नहीं डरे और अगर किसी पर संकट आए तो वह संकट मोचन हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़े, जिससे उसका संकट क्षण भर में दूर हो जाएगा और वह अपने कार्यों में पूरा ध्यान देगा। तब चित्रगुप्त जी बोले, हे महाराज, अब मुझे सब ज्ञात हो गया है, मुझे सारी बातों का गहन अध्ययन हो गया है। आपने मुझे ये जो कथा सुनाई है, मैं इसे यमलोक में आने वाले प्रत्येक नागरिक को ये कथा अवश्य सुनाऊंगा। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई दुख या फिर तकलीफ है तो आप इसका डटकर सामना करिए और अपने आराध्य भगवान श्री राम के नाम पर ही सारा जाप कीजिए और उनके नाम से हनुमान जी आते हैं। और संकट आए तो संकट मोचन हनुमान चालीसा पढ़े। अगर आपको अंतर्मन से कोई दिक्कत है तो आप भगवान श्री राम के नाम मन में लीजिए, आपकी वह दिक्कत अवश्य दूर हो जाएगी। मित्रों,
हमारा वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत डरता है तो उसे यह वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उसे भी पता चले कि वो शब्द कौन सा है जिससे बोलने मात्र से संकट दूर हो जाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।